डिग द ग्रेव, डिग मीन्स होता है खोदना, और ग्रेव मीन्स होता है कब्र, यानी कि कब्र खोदना। यहाँ एक सेंटेंस है, इंडियन आर्मी डिग्स द ग्रेव टू द टेररिस्ट, यानी कि इंडियन आर्मी जो है वो टेररिस्ट के लिए कब्र खोद देती है, यानी कि इंडियन आर्मी टेररिस्ट के लिए कब्र खोद देती है। कब्र खोदने का मतलब हो जाता है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय। कब्र खोदने का मतलब टू डिस्ट्रॉय, यानी कि डिग द ग्रेव मीन्स टू डिस्ट्रॉय, डिग द ग्रेव मीन्स टू डिस्ट्रॉय। डिग द ग्रेव मीन्स होता है कब्र खोदना, और इसका अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय, यानी कि नष्ट कर देना, मिटा देना। इसको टू टॉर्निश भी कह सकते हैं, टू रूइन भी कह सकते हैं। टू टॉर्निश, टॉर्निश यानी कि बर्बाद कर देना, टॉर्निश यानी कि बर्बाद कर देना। टू रूइन यानी कि नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। टू डिस्ट्रॉय, डिग द ग्रेव मीन्स टू डिस्ट्रॉय, डिग द ग्रेव मीन्स टू टॉर्निश, डिग द ग्रेव मीन्स टू टॉर्निश, टू रूइन। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुट मीन्स होता है रखना, पुट मीन्स होता है पकड़ना भी। कार्ट मीन्स होता है गाड़ी, गाड़ी यानी कि वैन, गाड़ी होता है। बिफोर, बिफोर दो बार हो गया है। बिफोर द हॉर्स यानी कि घोड़े के आगे से गाड़ी को पकड़ लेना, यानी कि घोड़ा जो गाड़ी लेके चल रहा है उसको जब आप पकड़ोगे तो इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो। यहाँ पर दिया है सम पॉलिटिकल पार्टीज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि कुछ जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि घोड़े को जो गाड़ी के पहले होता है उसको पकड़ लेते हैं, जो घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है उसी को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब वो गलत काम करते हैं, जो चल रहा है उसको चलने नहीं देते हैं। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग इन ए रॉन्ग वे, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग इन रॉन्ग वे, रॉन्ग वे। एक बार देख लो, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स होता है टू डू समथिंग इन रॉन्ग वे। टू पुट द कार्ट द बिफोर, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स होता है टू डू समथिंग इन रॉन्ग वे। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स होता है टू डू समथिंग इन रॉन्ग वे। टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स होता है कि किसी कार्य को या कुछ कार्य को गलत तरीके से करना, यानी कि गलत तरीके से कर रहे हैं तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स होगा। डाई इन हार्नेस, डाई मीन्स होता है मर जाना, एक्सपायर बीत जाना, खत्म हो जाना। हार्नेस, हार्नेस मीन्स होता है साज, हार्नेस मीन्स साज होता है। कवच भी होता है, कवच। अगर साज की बात करोगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, कवच की बात करोगे तो आर्मर हो जाएगा। अब यहाँ सेंटेंस दिया है आवर सोल्जर्स डाई इन हार्नेस वाइल फाइटिंग फॉर कंट्री। हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, डाई मर जाते हैं कब? इन हार्नेस यानी कि उस कवच में, उस समय में, वाइल फाइटिंग फॉर द कंट्री, जब देश की सेवा कर रहे होते हैं। यानी कि देश की सेवा करते हुए हमारे सैनिक मर जाते हैं। इसका मतलब होता है कि टू डाई, टू डाई, टू डाई व्हाइल वर्किंग, व्हाइल वर्किंग यानी कि काम के दौरान मर जाना या काम करते हुए मर जाना या अंतिम समय तक काम करते रहना। टू डाई इन हार्नेस का मतलब हो जाएगा मृत्यु के दौरान भी कार्य करते रहना, यानी कि व्हाइल वर्किंग यानी कि काम के दौरान, टू डाई मर जाना यानी कि काम करते हुए मर जाना, अंतिम क्षण तक काम करते रहना। टू डाई इन हार्नेस का मतलब है
कि अंतिम समय तक काम करते रहना, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, यानी कि मरते दम तक कार्य करते रहना हो जाएगा। टू डाई इन हार्नेस, यानी कि टू डाई व्हाइल वर्किंग, यानी कि काम करने के दौरान मर जाना। टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी, यानी कि काम करते वक्त तक, यानी कि जब तक आप ड्यूटी पर हो काम करते रहो और उसी दौरान जो है आपकी मृत्यु हो जाए, यानी कि उम्र भर काम करते रहना। ए डार्क हॉर्स, डार्क मीन्स काला हो जाएगा, हॉर्स मीन्स घोड़ा हो जाएगा। अब काला घोड़ा का मतलब हो जाएगा ए पर्सन सडनली कमिंग इनटू प्रोमिनेंस, या ए पर्सन विथ अर्निंग फेम रिसेंटली। डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, काला घोड़ा क्या होता है ना कि थोड़ा बड़ा जल्दी लोगों की नज़र में आ जाता है कि देखो काला घोड़ा है, कितना ज़बरदस्त घोड़ा है, और वो जल्दी नज़र में आ जाता है। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अभी हाल ही में फेम प्राप्त किया हो, यानी कि ए पर्सन विथ अर्निंग, ए पर्सन विथ अर्निंग फेम रिसेंटली, यानी कि एक व्यक्ति, ए पर्सन विथ अर्निंग फेम रिसेंटली, जो हाल ही में उसने फेम कमा लिया हो, यानी कि हाल ही में जल्दी में प्रसिद्धि मिली हो, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स मीन्स ए पर्सन विथ अर्निंग फेम रिसेंटली, एक व्यक्ति जो जल्दी ही यश प्राप्ति पाए, यश को प्राप्ति हुआ हो, यानी कि उसे यश मिला हो, जल्दी ही फेम मिला हो, उसकी ख्याति बढ़ी हो, और जल्दी में जो ख्याति बढ़ती है उसको हम कहते हैं डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स मतलब ए पर्सन विथ अर्निंग फेम रिसेंटली। डार्क हॉर्स मतलब एक व्यक्ति जो जल्दी में ही, बहुत जल्दी में ही ख्याति प्राप्त किया हो, यानी कि संपन्नता हुआ हो, उसका नाम हुआ हो, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है डच करेज। सम पर्सन की जगह पीपल कर दे रहे हैं। सम पीपल शो हिज डच करेज विथ हेल्पलेस एंड पुअर पीपल। कुछ लोग हेल्पलेस असहाय लोगों और पुअर लोगों के साथ अपने डच करेज को दिखाते हैं। डच करेज यानी कि ब्रेवरी को दिखाते हैं। कौन सी ब्रेवरी को? उस ब्रेवरी को हम कहते हैं डच करेज, यानी कि डच लोगों का साहस, डच लोगों का हिम्मत। तो इसको वो साहस कहते हैं कि ब्रेवरी, ये ब्रेवरी ही होता है, साहस ही होता है। ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक ड्रिंक। ये वीरता कब आती है? जो ये वीरता होती है, तो ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब है कि एक ऐसी बहादुरी जो एल्कोहलिक ड्रिंक के अंडर में आती है। यानी कि डच करेज उसे कहा जाता है कि जब एक पर्सन को ऐसी ब्रेवरी आती है जो शराब पीने के बाद आती है। यानी कि जो पियक्कड़ होते हैं, ड्रंकयार्ड होते हैं, उनमें जो ब्रेवरी होती है वो डच करेज कहा जाता है उसको। डच करेज मतलब ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक ड्रिंक। डच करेज का मतलब ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक ड्रिंक। डच करेज का मतलब ए ब्रेवरी ड्यू टू एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि एक ऐसी ब्रेवरी होती है जो ड्यू टू एल्कोहलिक ड्रिंक होती है। यानी कि एक ऐसी बहादुरी किसी पर्सन के अंदर आ जाए जो शराब पीने के नाते आती है। यानी कि शराब पी करके उसके अंदर जो ब्रेवरी जगती है, जो वीरता जगती है, उसको हम कहते हैं डच करेज। क्लियर? डच करेज का मतलब ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक ड्रिंक, ब्रेवरी ड्यू टू एल्कोहलिक ड्रिंक। ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन जब आप देखेंगे किताबों में तो कहीं कहीं वेरी स्मॉल अमाउंट लिखा जाता है, वेरी स्मॉल अमाउंट, और कहीं कहीं इसको लिखा जाता है वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो दोनों स्थितियों में हमको ध्यान देना है। फिलहाल देखो द नॉलेज ऑफ ए स्पेस, यानी कि जो
स्पेस की जानकारी है, ज्ञान है, एमॉन्गस्ट अस, हमारे बीच, इज ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब है वेरी लिटिल। क्या है? वेरी लिटिल। इसको कैसे समझोगे? वैसे आपको याद भी होगा जैसे ड्रॉप इन द ओशियन यानी कि समुद्र में बूंद डाल देना। समुद्र में बूंद डालना यानी कि जो समुद्र है, इतना अधिक पानी है, उसमें बूंद बूंद आप डालोगे तो उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वेरी लिटिल अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट या वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। यानी कि ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब हो जाएगा वेरी लिटिल अमाउंट। ड्रॉप इन द ओशियन यानी कि समुद्र में जब बूंद आप डालोगे, कुछ पानी की बूंद डालोगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास अमाउंट बहुत कम है या वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब वैल्यूएबल अमाउंट भी हो सकता है। तो डच करेज मतलब ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक ड्रिंक, डच करेज मतलब ब्रेवरी ड्यू टू एल्कोहलिक ड्रिंक, या ड्रॉप इन द ओशियन, ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब वेरी लिटिल अमाउंट, या ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। देखो, डेयर मीन्स होता है साहस करना। डेयर मीन्स साहस करना, डेयर मीन्स साहस करना। और डेविल्स माने होता है शैतान, शैतान। इसका मतलब कि साहस करना, शैतान। तो इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा शैतान जो साहस करता हो, एक ऐसा शैतान जो साहस करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो साहस करता हो वो शैतान है। इसका मतलब ये है कि जो शैतानों की तरह साहस करे, यानी कि जो शैतान होते हैं वो साहस रखते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं, भले मर जाते हैं। तो डेयर डेविल्स का मतलब हो जाएगा फियरलेस पर्सन, फियरलेस पर्सन। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैसे साहस करता है, डेयर डेविल्स, शैतानों की तरह साहस करता है। इसका मतलब हो जाएगा फियरलेस पर्सन, जो डरे ही नहीं, उसको कहते हैं डेयर डेविल्स। जो कभी नहीं डरता है उसको हम कहते हैं डेयर डेविल्स। इसको हम डांटलेस पर्सन भी कह सकते हैं, डांटलेस पर्सन, डांटलेस पर्सन, डांटलेस पर्सन, है ना। डांटलेस मीन्स भी होता है फियरलेस, और पर्सन मतलब होता है पर्सन। या डांटलेस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स होता है पर्सन, फियरलेस इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। यानी कि डेयर डेविल्स मीन्स फियरलेस पर्सन, डेयर डेविल्स मीन्स फियरलेस पर्सन, डेयर डेविल्स मीन्स निडर व्यक्ति। ड्रॉन मैच, ड्रॉ मैच, इसको ड्रॉ मैच बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, यानी कि कोई भी खेलने वाला जीतता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम ड्रॉन मैच को ड्रॉन बैटल भी बोल सकते हैं, ड्रॉन बैटल। ड्रॉन मैच का मतलब ड्रॉन बैटल। ड्रा जिसको हम बोलते हैं ड्रा मैच, यानी कि ड्रा बैटल, एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई नहीं जीतता है, एक ऐसा मैच जिसमें दोनों पार्टी नहीं जीतती, उसको ड्रा मैच कहते हैं। डेड ब्रोक, डेड मीन्स होता है मरा हुआ, ब्रोक मतलब तोड़ा, यानी कि मरे हुए को तोड़ देना। मरा हुआ है जो टूटा हुआ है, यानी कि जो टूटा हुआ है वो मरा हुआ है। इसका मतलब डेड ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस। क्या होता है? पेनीलेस। पेनीलेस मीन्स क्या होता है? दरिद्र होता है, दरिद्र होता है, गरीब होता है। यानी कि डेड ब्रोक, डेड ब्रोक का मतलब पेनीलेस, डेड ब्रोक का मतलब पुअर, डेड ब्रोक का मतलब नीडी, डेड ब्रोक का मतलब डिसीज्ड, डिपार्टेड, डेड का मतलब सैबी। डेड ब्रोक का मतलब पेनीलेस, डेड ब्रोक का मतलब पुअर, डेड ब्रोक का मतलब सैबी, और डेड ब्रोक का मतलब है पेनीलेस। डबल डीलिंग, डबल मतलब होता है दोहरा, और डीलिंग माने होता है समझौता। देखो, डबल मीन्स होता है दोहरा और डीलिंग मीन्स होता है व्यवहार। डीलिंग मीन्स होता है समझौता, डीलिंग मीन्स होता है व्यापार। तो डबल
व्यवहार यानी कि दोहरा व्यवहार आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि डिसीटफुल वर्क आप कर रहे हो। डिसीटफुल वर्क का मतलब हो गया धोखेबाज कार्य, या डिसीटफुल एक्शन, यानी कि धोखेबाज वाला जो कार्य करते हो उसे कहता है डबल डीलिंग मतलब धोखेबाज कार्य, धोखे से भरा हुआ कार्य जो होता है उसको हम डबल डीलिंग कहते हैं। डबल डीलिंग मतलब डिसीटफुल एक्शन, डबल डीलिंग का मतलब टू फोल्ड वर्क, डबल डीलिंग का मतलब डुप्लेक्स एक्शन, डबल डीलिंग का मतलब डिसीटफुल एक्शन। डबल डीलिंग यानी कि दोहरा समझौता, डबल डीलिंग यानी कि डिसीटफुल एक्शन। डबल डीलिंग मतलब डिसीटफुल एक्शन, डबल डीलिंग मतलब दोहरा समझौता करना यानी कि दो तरह से कार्य करना, डिसीटफुल एक्शन करना यानी कि धोखेबाजी वाला कार्य करने को हम कहते हैं डिसीटफुल डीलिंग, डिसीटफुल एक्शन। डबल डीलिंग का मतलब डिसीटफुल एक्शन, डबल डीलिंग का मतलब डिसीटफुल एक्शन, डबल डीलिंग का मतलब दोहरा समझौता और इसका मतलब हो जाएगा डिसीटफुल एक्शन यानी कि धोखेबाजी वाला कार्य। डाउन एंड आउट, डाउन का मतलब आप शीशे नीचे की तरफ हो, एकदम नीचे हो, है ना। कहीं आप जाते हो तो आप एकदम नीचे हो, ऊपर नहीं हो, है ना। किसी चीज़ में जब देखा जाता है, कोई चीज़ बनाई जाती है तो आप सबसे नीचे रखे जाते हो। और आउट, जब कहीं आप जाते हो तो उस सभा में से आपको बाहर रखा जाता है, आउट यानी कि बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई लिस्ट बनाई जाती है तो आप सबसे नीचे हो, डाउन हो। जब कहीं सभा होता है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। इसका मतलब ए पर्सन विदाउट जॉब, अगर देखो अगर रहेगा नहीं आपके पास ना, जॉब नहीं रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। ए पर्सन विदाउट ए जॉब, ए पर्सन विदाउट ए सर्विस, विदाउट मनी, आपके पास जॉब नहीं है तो ख़त्म, मनी नहीं है तो ख़त्म। इसका मतलब आपको सबसे नीचे रखा जाएगा, जो लिस्ट बनाई जाएगी उसमें सबसे नीचे रखा जाएगा, और जो कहीं सभा होगी उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि विदाउट मनी है, आपके पास धन नहीं है, उसको कहा जाएगा डाउन एंड आउट मतलब विदाउट मनी। डाउन एंड आउट मीन्स विदाउट मनी, डाउन एंड आउट मीन्स विदाउट मनी। डॉग इन मैंजर, डॉग मीन्स क्या होता है, डॉगी होता है, आप जानते हो डॉगी, डॉग मीन्स डॉगी। मैंजर, मैंजर मीन्स होता है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मीन्स होता है जहाँ पे घास रहती है, चरागाह को बोलते हैं ग्रासलैंड। पास्चर भी बोलते हैं, पास्चर। तो इसका मतलब डॉग इन मैंजर, डॉग मीन्स शरारती लड़का भी होता है, इन मैंजर ग्रासलैंड। अब मान लो कि ये कुत्ता रहे और जहाँ पर ग्रासलैंड है, मैंजर है, जहाँ पर चरागाह है, तो किसी को चरने देगा? किसी जीव जानवर को, जो गाय होंगी, जो भैंस होंगी, जो और भी जानवर होंगे, उनको चरने देगा? नहीं, वो घूम घूम को काटेगा। तो इसको कहेंगे डॉग इन मैंजर का मतलब होता है सेल्फिश पर्सन। क्या होता है? सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश पर्सन। डॉग इन मैंजर का मतलब सेल्फिश पर्सन, डॉग इन मैंजर का मतलब सेल्फिश पर्सन, या डॉग इन मैंजर का मतलब हो जाएगा सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन, या डॉग इन मैंजर का हो जाएगा ईगोटिस्ट पर्सन, सेल्फिश पर्सन। डॉग इन द मैंजर का मतलब हो जाएगा सेल्फिश पर्सन, डॉग इन द मैंजर का मतलब हो जाएगा सेल्फिश पर्सन।